लेना है, इस मेथड के बारे में थोड़ा सा सही से समझना है। आइए आप बताइए, सोलर लाइट जानते हैं लोग, जो खरीद के लाता है, जैसे मेला से लाए, किसी दुकान से लाए, हम लोग एक लाए सोलर लाइट। जैसे मान लीजिए हमारे घर में मान लेते हैं कि इन्वर्टर नहीं है, अब लाइट कट गया तो लोग तो रोशनी का कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करेगा। तो एक लाइट है इमरजेंसी वाला, लेकिन वो क्या है ना कि उसमें सोलर प्लेट लगा हुआ, सोलर पैनल लगा हुआ। सुनिए, वो क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश में जब उसको रख देते हैं तो वो चार्ज हो जाता है। अब आप बताइए, जरा इमेजिन कीजिए, ये भी तो एक तरीका है कि आप बताइए, सूर्य के प्रकाश से जब वो लाइट चार्ज होता है या टॉर्च चार्ज होता है या कोई चीज चार्ज होता है, आप बताइए क्या उसमें सूर्य से उस बॉडी में तार का कोई कनेक्शन होता है? तार तो नहीं जुड़ा हुआ तो चार्ज होगा। हाँ, लेकिन अगर मोबाइल चार्ज में लगाते हैं तो उसमें तो है कि चार्जर को उसमें कनेक्ट कीजिए, मोबाइल को कनेक्ट कीजिए, तो एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो चार्ज होता है। लेकिन सोलर यानी कि सूर्य के प्रकाश से जो चार्ज होता है उसमें तो कोई संपर्क ही नहीं देखते हम, उसमें तार का कोई संपर्क है नहीं है। तो अब बताइए आप कि संपर्क नहीं है फिर भी चार्ज होता है। तो बुआरे, इस टॉपिक का नाम है इंडक्शन मेथड। पहले इसका इंट्रोडक्शन समझिए। कहा गया वैसा मेथड जिस मेथड में वस्तु कभी भी संपर्क में नहीं आ सकता। एक ऐसा मेथड जिस मेथड में वस्तु संपर्क में नहीं आ सकता, लेकिन वस्तु चार्ज होगा, और चार्ज होने का मतलब है कि अट्रैक्शन या रिपल्सन अर्थात आकर्षण या विकर्षण के कारण चार्ज होगा। यानी कि अपने लोग के गांव घर में अभी स्ट्रीट लाइट योजना चला था कुछ दिन पहले, तो चलता ही रहता है हर जगह। तो देखते हुए गांव में ना भापर वाला लाइट लगा दिया है, कहीं कहीं पे हो सकता है हर मोहल्ले में हो सकता है सिर्फ चौके पर हो, ये भी होता है। अब देखिए एक चीज जानकारी लीजिएगा, है ना, जो वहां खाली है। अब बैठिए, बोरे एक बात की जानकारी लेना है। अब बताइए, सनलाइट से वो चार्ज हो जाता है ना, चार्ज हुआ, वो शाम जैसे जैसे होता है उसे जलने लगता है, ऐसा होता है ना ऑटोमेटिक सिस्टम उसमें। तो बोरे एक बात बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, कोई तार का कनेक्शन तो वहां नहीं है, नहीं ना है, इसका मतलब कनेक्शन नहीं है फिर भी चार्ज होता है। और चार्ज जो होता है वो अट्रैक्शन या रिपल्सन के कारण अर्थात आकर्षण या विकर्षण के कारण। बुआ, इसका डायग्राम मैं आपको समझाता हूं, आप एक बार देख लीजिएगा और समझ जाइएगा। देखिए अब क्या है, देखिए सही सुनना है। एक बॉडी है, मान लो इस सूर्य क्या है, और इस वस्तु को चार्ज करना है, इस वस्तु को चार्ज करना है, इसका हैंडल है, मान लो ऐसा वस्तु है, ठीक। जो डायग्राम मैं दे रहा हूं यही डायग्राम एनसीईआरटी 80 वर्मा है ना, शांत संबे। देखो इससे नहीं चार्ज होगा, ये सूर्य है, ये बहुत बड़ा वस्तु है, मतलब ये चार्ज वस्तु है, ये चार्ज नहीं है। तो चार्ज है तो इस पर मान लेते हैं कौन सा चार्ज है, हम प्लस से लेके बनाते हैं, आप माइनस से भी बना सकते हैं, पहले एक पर सीख जाइए, ठीक ना। तो देखिए अब जो जो स्टेप, एक बात बताइए, तो जब टॉर्च का निर्माण किया गया होगा, या ये भी चीज छोड़िए, वाईफाई जानते हैं ना, अभी लोग कैसे कनेक्ट कर लेता है, तो इंटरनेट जो होता है ना, इंटरनेट नेट है ना हुआ वो, तो इंटरनेट को लोग बोलता है डिजिटल सर्किट। पढ़िएगा 12th में, क्या ना बोलता है लोग, डिजिटल ऐसा सर्किट होता है ना जो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन हो सकता है 50 सिस्टम को कनेक्ट कर लेगा। एक मोबाइल से हम 4 मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं ना, क्या उसमें कोई तार से कनेक्ट किए हैं, सब अपने आप से कनेक्ट है। ऐसा भी होता है कि उसका ओटीपी ले लीजिएगा तो जो उसके मोबाइल में होगा वो आपके मोबाइल में भी शो करेगा, है कि नहीं। एक मिनट थोड़ा उसमें उसको हटाइए, लाइए, रुकिए हो। तो एक बात बताइए, ये जो डिजिटल सर्किट का जो निर्माण हुआ होगा, तो इसका भी तो कोई प्रक्रिया होगा। अरे आज ये बल्ब जल रहा है, पहले एलईडी नहीं था, एलईडी नहीं था, तो इसका भी निर्माण करने वाला कोई बंदा रहा होगा, उसका भी कोई ना कोई प्रोसेस रहा होगा। सही से बैठिएगा, अब जानकारी लीजिएगा, मैं आपको क्या बता रहा हूं। ये जो वस्तु, ये वस्तु चार्ज नहीं है, ये वस्तु चार्ज है, इसको प्लीज शांत रहिए, ये डायग्राम आप समझ लीजिएगा ना, तो टॉपिक एंड हो गया। टॉपिक तो 2 मिनट का है, अरे बुआ नहीं समझिएगा, बार बार नहीं समझा पाएंगे। आप बताइए, अपने लोग कंडक्शन मेथड पढ़े, बोले ना आधा आधा शेयर होता है चार्ज। अगर मेरे पास 20 है, एक आदमी चार्ज नहीं है, कनेक्ट कर दिया तो 10 कूलम उसको, 10 कूलम हमको, यही ना कल पढ़े थे। तो ये जो इंडक्शन जो तरीका है, तो इसका भी तो कोई प्रोसेस होगा, बिना प्रोसेस का तो कोई टॉपिक है नहीं। हम इस प्रोसेस को आपको समझा रहे, सुनिए। देखिए ये वस्तु चार्ज है और इस वस्तु को चार्ज करना है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक। कनेक्शन हो जाएगा तो फिर ये इंडक्शन नहीं है। इंडक्शन का कहना है विदाउट टचिंग मेथड, बिना कोई संपर्क का। जैसे सोलर प्लेट से कोई सोलर लाइट चार्ज होता है, सूर्य के प्रकाश से जो चार्ज होता है, क्या उसमें कोई तार का कनेक्शन है? कुछ नहीं है। चलिए अब आपको सीखना है, पहले आपको देखना है
कि जिस वस्तु से आप चार्ज कर रहे हैं, पहले बताइए वो प्लस है या माइनस है? प्लस है। देखिए इसके ऊपर में या इसके अंदर में जो भी चार्ज होगा, देखिए यही महिला की तरह कर रहा है, बताइए जिसके अंदर में जो चार्ज होगा, बताइए इसके बाहर में वो चार्ज आ जाएगा। बोले ध्यान सुनिएगा, अगर आज इसमें माइनस होता, इसके बाहरी सतह पर क्या आता? माइनस। प्लस है तो बाहरी सतह पर क्या आ गया? अगर आपको स्टेप पता नहीं होगा, आप किसी को समझा नहीं सकते हैं। फिर से सुनिए, बोले बता इसके अंदर में क्या था, तो इसके बाहरी सतह पर क्या आ गया? पहला स्टेप में कोई डाउट? अब चलिए दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप है कि वस्तु तो वही है, ध्यान सुनिएगा, यही वस्तु है ऐसा। अब बता इसके बाहरी सतह पर क्या है? प्लस। तो प्लस अगर बाहरी सतह पर रहेगा ना, तो इसके आधे में आ जाएगा माइनस। आधे में क्या आएगा? आधा में माइनस आएगा और आधा में आएगा प्लस। क्या कोई समस्या? बात समझ में आ रहा है? फिर सुनिए, अगर यहां माइनस होता, यहां पर क्या होता? माइनस, तो बाहर में क्या आता? माइनस आता। अगर बाहर में माइनस था तो अंदर में आधा में प्लस होता और आधा में, क्या कोई दिक्कत? अब वारे यहां पर एक बात आता अर्थिंग का। किसका? अर्थिंग पूछा नहीं है एग्जाम में, लेकिन हम लोग पढ़ाते हैं प्रत्येक साल। अर्थिंग क्या है? अर्थ का एक कंसेप्ट समझिए। दुनिया के किसी भी वस्तु को अगर पृथ्वी से जोड़ दीजिएगा ना, जैसे इसके बाहरी हिस्सा को हमको पृथ्वी से जोड़ना है। किसे? देखिए अर्थ का यही सिंबल है। बोरे एक चीज और नया चीज सीखना है। बोरे पोटेंशियल को लोग भी से दिखाता है। पोटेंशियल को विभवांतर का नाम सुने हैं, विभव का नाम सुने, उसी को लोग इंग्लिश में पोटेंशियल बोलता है। क्या बोलता है? और बोरे पोटेंशियल को लोग भी से दिखाता है। अब तुम कहेगा कि ये टॉपिक सब पढ़ाए नहीं, आप चर्चा कर रहे हैं। भाई अर्थिंग में अगर आ रहा है बात तो थोड़ा सुन लीजिए, पढ़ना तो है ही। बोरे पोटेंशियल को लोग किसे दिखाता है? और एक ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है। अर्थ का पोटेंशियल याद रखिएगा। मैंने इस बॉडी के बाहरी हिस्से को, वो इस बॉडी के आउटसाइड पार्ट यानी बाहरी हिस्से को मैंने क्या किया? पृथ्वी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? बोले ये मेरा अर्थ है, जानकारी लेना। बोले कोई पूछेगा कि मैंने इस बॉडी के बाहरी हिस्से को, किस हिस्से को? मतलब इस साइड वाले पार्ट को पृथ्वी से जोड़ दिया। जब आप पृथ्वी से जोड़िएगा ना, तो इसका भी एक कंसेप्ट है कि आप जिस पोर्शन को पृथ्वी से जोड़िएगा, वो पोर्शन का सब चार्ज भाग जाएगा, यानी कि टोटल चार्ज आ जाएगा किसके पास? पृथ्वी के पास। तो अब आप बताइए कि अगर ये प्लस वाला सब इसमें आ गया, तो इस बॉडी में खाली बचेगा क्या? माइनस वाला। जानकारी लीजिएगा, ये बॉडी तो वही था, है ना। पहले सुनिए, एक बात बताइए, मैं आपसे जो चीज पूछ रहा हूं एक बात आपको बताना है। कोई मिस्त्री होता है ना घर बनाने वाला, अगर अपने लोग को आइडिया नहीं है कि एक मसाला जोड़ने के लिए, जैसे ईटा जोड़ने के लिए उसका जो मटेरियल तैयार करेगा, हमको ये आइडिया नहीं कि इसमें कितना बालू, कितना सीमेंट चाहिए, है ना, कितना लेबर चाहिए जो ताकि यहां तक पहुंचाएगा। अब बताइए उसका भी तो प्रोसेस एक बना के रखा होगा कि इतना ईटा जोड़ना तो इतना मसाला बनना चाहिए, इतना मटेरियल बनना चाहिए। हर चीज का एक प्रोसेस है और ये भी एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को प्रैक्टिकली तो हम आपको नहीं ना समझा सकते हैं, हम तो आपको थ्योरी में ही बता सकते हैं कि ऐसे चार्ज रहेगा तो इस पर आएगा, इसका हाफ पोर्शन में नेगेटिव हो जाएगा, हाफ पोर्शन पॉजिटिव हो जाएगा, इसके आधे पोर्शन को, आधे हिस्से को पृथ्वी से जोड़ेंगे जहां पृथ्वी का पोटेंशियल 0 होगा, और जैसे ही पृथ्वी से आप जोड़िएगा उसका पूरा चार्ज भाग जाएगा, तो उसके अंदर बचेगा क्या? माइनस। और याद रखिएगा, आप अभी एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था इंडक्शन मेथड। क्या नाम था? और याद रखिएगा, इंडक्शन मेथड के कारण जो चार्ज उन्नति करता है उसको लोग इंग्लिश में इंड्यूस्ड चार्ज बोलता है। क्या बोलता है? आप बताइए, आपके पास अगर ब्रेन है तो आप बताइए इस बॉडी पर कैसा चार्ज था, जब चार्ज हो गया तो कैसा आया? अब बताइए, अगर यहां माइनस होता तो यहां क्या आता? अगर ऐसा आता है तो ये प्रोसेस सही है, और अगर आपका ऐसा नहीं बन पाता है आपका ये प्रोसेस गलत है। बुआ, इस दुनिया में आप अभी तक सुनिए, आप अभी तक जो चार्ज देखिए, अर्ली मैन, आदि मानव की कहानी आपने सुना है ना, कि बुआ रे वो 2 पत्थर को जब टकराया ना तो उससे चिंगारी निकला, वो घर्षण मेथड था। क्या था? देखिए, अपने लोग बाद में ना घर्षण समझे। अगर उस आदि मानव को घर्षण पता होता कि रगड़ने से आग हो जाएगा तो वो रोज करता, वो काम करता कि नहीं करता। लेकिन ऐसा अचानक हो गया, है ना। अब बताइए, लोग करता है कुछ करने से कुछ नया हो जाता है, उसी को लोग इन्वेंशन बोलता है, खोज बोलता है। अब बताइए, उसी को हम लोग नया नया नाम दे रहे हैं।
एक समय में पुराने जमाने में, पुराने समय में ऐसा बोला जाता था, अब उसको एक नया मोड़ दिया जा रहा है, यही ना है। अब बताइए, एक इंडक्शन फ्रिक्शन से चार्ज होता है। अभी अपने लोग के पास देखे होंगे, एक जिस समय में मोबाइल का बैटरी खुल जाता था, हर मोबाइल का बैटरी खुलता था, अभी भी खुलता है, लेकिन अब दुकानदार के पास जाना पड़ता है, या उसके अपने पास औजार है तो खोलिए। लेकिन पहले क्या था कि पीछे का कवर खोलिए, सबका बैटरी निकल जाता था, निकलता था ना, तो एक मास्टर चार्जर आता था, उसमें लगा दीजिए, सब बैटरी चार्ज हो जाएगा, ऐसा होता था। तो ये सब भी एक इन्वेंशन है। फिर दुनिया जो दिन पर दिन डेवलप करती चली गई। अब बताओ, मोबाइल का स्टोरेज ज्यादा होने के कारण अब इतना स्टोरेज रहता है, जो मेमोरी लगाने वाला ऑप्शन नहीं देता है, नहीं ना देता है। अब पहले वाला मोबाइल में मेमोरी लगाने का ऑप्शन देता था, क्योंकि उसमें स्टोरेज कम रहता था, आप अपना मेमोरी डाल सकते, एसडी कार्ड डाल सकते, ऐसा होता था ना हो। तो यही है कि दिन पर दिन जैसे डेवलप करेगा तो नया नया चीज अपने लोग के बीच में आएगा। बात समझ में आए। आजकल है डिजिटल सर्किट का जमाना। किसका? डिजिटल। जानते हैं, अभी तैयार करेगा, जैसे हमको फॉर्मेशन तैयार करना है, नेटवर्क जोड़ना है, तो बड़ा बड़ा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो क्या पढ़ता है? खाली डिजिटल का पढ़ाई नहीं करता है। और डिजिटल मतलब होता है 0 और 1, 0 और खाली कंप्यूटर का पढ़ाई होता है। बात समझ में आया। आज जो अपने लोग बाइनरी डिजिट फल्ला चिल्ला कर रहे हैं, आजकल जो सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, अब देखते हैं मेटा आ गया है, एआई आया ना, एआई ऑप्शन। एआई क्या छोटा बड़ा चीज लग रहा है आपको? ये भी सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है, हर फोन में होगा। और जिसको नहीं चलाना है तो वो देखते रहे कि एआई क्या आ गया। बात समझ में आ रहा है। तो दिन पर दिन ये डेवलप करेगा, नो डाउट। तो अभी अपने लोग चार्जिंग का तरीका पढ़ रहे थे। कितने तरीके हैं? 3। एक का नाम फ्रिक्शन, कंडक्शन। कंडक्शन से अपने लोग मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं, इन्वर्टर चार्ज करते हैं, ये सब कंडक्शन में आता है। और इंडक्शन में आया जिसमें वायरलेस चार्जिंग होना चाहिए। आज बताइए, वायरलेस कीबोर्ड आता है ना। अब बताइए, उसमें ब्लूटूथ लगा दिया, वो छोटा सा एक पिन टाइप का देता है, अब उसमें कनेक्ट कर दीजिए लैपटॉप में, कंप्यूटर में या सीपीयू में, और देखिए अपने आप टाइप हो रहा। तो ये सब डिजिटल ही है। अच्छा, इमेजिन कीजिए, तो जरा बात ही जब चली तो बताइए, इमेजिन कीजिए कि फोन पे से पैसा कैसे चला जाता है दूसरे के अकाउंट। हाँ, इमेजिन करने वाला बात है, जरा इमेजिन कीजिए आप। इसी का नाम है डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया। कैश नहीं है मेरे पास, फिर भी हम काम करके आ सकते हैं। इमेजिन कीजिए, सोचिए, जो बनाया होगा कितना मेहनत लगा होगा उसको। ये फोन पे यूपीआई डाल दिए, पैसा चला गया सर, हाँ ठीक है, हिसाब ओके। लेकिन आप इमेजिन किए कि पहले लोग कैश लेके वो आता था, पहले कैश निकालने के लिए जाता था, लेकिन अब उस सब का कोई सिस्टम नहीं है, सब काम होगा वैसे ही। पहले लोग छीन लेता था, पहले चोरियों खूब होता था, तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है 10 लाख देके छीन ले। लेकिन अब छीन के क्या करेगा? मोबाइल छीन लेगा तो तुम्हारा फोन पे या गूगल पे हटा देगा, कुछ नहीं होगा तरह से। बहुत रंग का लॉक आजकल आ गया, बहुत रंग का। ये सब चीज है। तो इमेजिन कीजिए, ये भी तो यही दुनिया बना के दिया। तो यही बात है, इस दुनिया के हिस्से हम लोग भी हैं, हम लोग भी कर सकते हैं ऐसा काम। चलिए लिखिए, तीसरा इंडक्शन मेथड। चर्चा इसलिए कर रहे थे, अगर समझ में ना आए तो एक बार और सुन लीजिएगा। बोलिए, प्लस है तो बाहरी सतह पर क्या आएगा? प्लस। इसके आधा में क्या आएगा? और आधा में क्या आएगा? कोई दिक्कत? और देखिए, पृथ्वी का पोटेंशियल कितना होता है? अर्थिंग पढ़ेंगे 5 टॉपिक बाद, अर्थिंग क्या है पढ़ा जाएगा। अच्छा, अपने लोग बताइए, जब मेघ वगैरह लगा रहता है, वर्षा होने की संभावना रहती है, तो बादल गरजता है ना, कैसा सांप के जैसा डिजाइनिंग आता है, उसको लोग लाइटनिंग बोलता है। क्या बोलता है? वो भी पूछ सकता है आपसे, लाइटनिंग क्या है? बात समझ में आ रहा है? बताइए तो क्या होता है लाइटनिंग? घर्षण होता है। हाँ बोलिए। जो बादल जो होता है, हाँ, घर्षण होता है। अच्छा, और कोई आदमी? लाइटनिंग का क्या बोलिएगा अपने पास? बादल गर्जन नहीं जानते हैं, नहीं देखे कभी? साइंस उसको अच्छा मानता है, साइंस उसको अच्छा मानता है, और थोड़ा सा बता देता है कि बाहर ना निकले, वहां बिजली गरजने की ज्यादा संभावना है, गिर भी सकती है, आदमी की मौत भी हो सकती है। लेकिन अपना लोग का जो कस्टम है, रिवाज है ना, वो उसे गलत मानता है। बहुत है, मतलब अभी जानते हैं ना, साइंस भूत को नहीं मानता है, लेकिन अपना रिवाज जो है उसमें भूत को माना जाता है अभी भी। ये सत्य है ना, झूठ तो नहीं बोल रहे। तो ये सब भी टॉपिक सब चलेगा, बताया जाएगा। लिखिए इंडक्शन मेथड, स्पीड में छापिएगा, इसके बाद और टॉपिक। मतलब रिवाज ये है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, और महिला अगर जब बादल गरजती रहती है, अगर वहां खड़ी हो जाए, उसे देखे, तो उसे प्रॉब्लम हो सकता है, इफेक्ट पड़ सकता है उसके बॉडी पे। लेकिन साइंस बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, तो फिर डॉक्टर एक्स्ट्रा पैसा काहे लेता है? बात समझ में? ये सब अपना रिवाज कुछ और है, साइंस का रिवाज कुछ और है। ये सब आइए, हाँ, ये सब पहली बार ना सुनिएगा, आप लोगों को खाली टोपी खींचने वाला आदत है।
और सोनुआ का जब खींचता है तो टिस मारने लगता है उसको। आइए बुआ शांति से लिखिए, लिखा हुआ लास्ट कल नहीं आल नहीं लिखल है, चल लिख लिख लिखो इंडक्शन मेथड। इंडक्शन लिखेंगे इन दिस मेथड, इस मेथड में रे भाई अगर तू छापते भी रहेगा, इमेजिन करो आप छापते भी रहिएगा, हम हिंदी भी बोलते रहे इंग्लिश में, सुनते चलिए। लिखिए आप इन दिस मेथड बॉडी नेवर कम्स इन कॉन्टैक्ट। इसका मतलब हुआ बॉडी कभी संपर्क में नहीं आ सकता। बुआ लिखेंगे बॉडी चार्ज होगा, चार्ज ड्यू टू अट्रैक्शन और रिपल्सन, आकर्षण या हियर मैंने एक वस्तु लिया, वस्तु पर मैंने चार्ज पॉजिटिव दिया, इस बॉडी को चार्ज करना है, ये इसका हैंडल है। अगर इस पर प्लस है तो इसके बाहरी सतह पर भी क्या आएगा, प्लस आएगा। आकिब आ गया, अरे सुनवा नहीं, यही बॉडी है। अब चार्ज होने का प्रोसेस है। आप लोग देखिए, मान लीजिए कंप्यूटर कहीं भी पढ़े होंगे तो आप लोग को कहा है ना कि नोट पैड कैसे खुलता है, MS पेंट कैसे खुलता है, तो आपको सिखाया गया, तो वो भी एक प्रोसेस है ना। तो हम आपको प्रोसेस बता दिए, आप प्रैक्टिकली हम कैसे करवाए, अपने पास थोड़े ना व्यवस्था जो प्रैक्टिकली होगा। बताइए बाहरी सतह पर प्लस है, इसके आधे सतह पर जो है ना भाई क्या आएगा, माइनस, और आधे पोर्शन पर क्या आएगा, प्लस। और इसके इस पोर्शन को पृथ्वी से जोड़ दिया जाएगा, पृथ्वी से कनेक्ट किया जाएगा। और बताइए अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। बोले तुम नीचे भी लिख सकता है ऐसे। अब जो ये बॉडी चार्ज होगा, बताइए जब इस पोर्शन को मैंने कनेक्ट किया तो सब हो गया 0, बच गया इसके अंदर में केवल माइनस। और इसी चार्ज को हम लोग इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज। ये प्रोसेस रहा। अब आइए हम आपको एक ऑब्जेक्टिव सिखाते हैं, इसे जरूर याद रखिएगा। पहले डायग्राम तक लिखिए। is charged by all three methods, all मतलब कंडक्टर को तीनों तरीका से चार्ज कर सकते हैं। लिखेंगे इंसुलेटर इज चार्ज्ड बाय ओनली वन मेथड, ब्रैकेट में लिख देना कौन सा मेथड, फ्रिक्शन मेथड। ऑब्जेक्टिव याद रहेगा, भारी नहीं ना बुआ। चलो बता, फ्री इलेक्ट्रॉन किसके पास है, कंडक्टर के पास कि इंसुलेटर के पास, बता। इंसुलेटर का दूसरा नाम क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक। चलो अब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हुआ, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ बुआ, इसका हिंदी हुआ आवेश के गुण। आवेश के, तो यहां पर लिखेंगे देयर आर, अभी पहले समझाएंगे, हेडिंग वैसे ही दे देते हैं। देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के निम्नलिखित गुण है, चार्ज के निम्नलिखित गुण है। दीज आर एज मतलब ये सब इस प्रकार हैं, और पहला में कम से कम 10 गो पॉइंट होगा।
यहां तक आप पहले छापिए, ब्रेक के बाद आपसे बात किया जाएगा। बहुत थोड़ा देर रुकिए, बहुत वीवीआई टॉपिक है, खाली शांति सुनिए ना। पहला देखिए, प्रॉपर्टी जो चार्ज का लिखाएंगे, गुण जो लिखाएंगे, सबसे पहला पॉइंट सुनना है खाली। बोले चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज क्या है? चार्ज का भी तो गुण है। स्केलर मतलब होता है अदिश राशि। क्या होता है? बोले चार्ज का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब। क्या होता है? या इसका दूसरा मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू, दो बात सीख गए। बोले चार्ज का सीजीएस मात्रक, सुनिए, जैसे मीटर होता है ना, तो मीटर से छोटा क्या होता है? सेंटीमीटर। उसी प्रकार कूलम्ब से भी छोटा होता है, उसको लोग बोलता है स्टेट कूलम्ब। क्या बोलता है? बोले फिर एक कूलम्ब का मान है, एक कूलम्ब बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब। फिर चार्ज का डायमेंशन होता है एटी या आईटी। एटी या समझ में आया? मैं बताऊंगा कैसे होता है एटी या आईटी। उसके बाद कहा गया कि चार्ज जो है, अब जैसे छोटा छोटा चार्ज, जैसे आपसे पूछेगा मिली कूलम्ब का मान बताओ, बात को खाली सुनिए ना आप। किसका मान? मिली कूलम्ब। जैसे कहीं पर लिखा है 10 मिली कूलम्ब, तो 10 तो तू देख लिया, लेकिन तुमको मिली का मान आना चाहिए ना। तो मिली का मान होता है 10⁻³ माइक्रो का मान 10⁻⁶, नैनो का मान 10⁻⁹। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये सब टर्म बताया जाएगा एकदम, एक एक लाइन का टर्म। बताइए चार्ज कैसा क्वांटिटी? स्केलर। बताइए गलती से निकल जाता। बोले इसका ऐसा मात्रक कूलम्ब, सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम्ब, एक कूलम्ब का मान होता है। अब उसके बाद चार्ज का डायमेंशन एटी या आईटी। एक एक वर्ड का देखते चलिएगा, सीखते चलिएगा। पहला नंबर लिखेंगे, इट इज अ दूसरा, बोले इसका ऐसा मात्रक, बोलिए चार्ज का ऐसा मात्रक क्या होता है? या एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू, रे भाई दिखाई नहीं दे तो नहीं छापना, रुकना थोड़ा देर। बुआ रे, जो नया आदमी है जरा इसके बारे में सुनो। बुआ सीजीएस, सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर। तुमसे पूछेगा कि चार्ज का सीजीएस मात्रक क्या है, तो बोलना स्टेट कूलम्ब। क्या बोलेगा? स्टेट कूलम्ब। यहां से ही ऑब्जेक्टिव याद रखना, बोर्ड में बहुत पूछता है। बता, एक कूलम्ब बराबर कितना स्टेट कूलम्ब? 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब। याद रहेगा? चलो इसी को अरेंज करेंगे, पहले यहां तक छाप। अच्छा आइए बुआ देखिए, वही बात है ना, रुकिए ना, हवा नहीं कीजिए। हाँ बुआ मेरी बात को सुनिए ना थोड़ा देर। ए बुआ 1 मिनट बोलिए तो। ए बुआ 1 मिनट बोलिए, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100। भाई अगर 1 मीटर का मान हो सकता है तो 1 सेंटीमीटर का भी मान होगा। चलो इसका देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बाद में तुम्ही को दिक्कत होगा क्योंकि यहाँ मैथ है। अब देखो लिखेंगे सिंस, बुआ एक चीज बता तो, 1 कूलम्ब बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब, ऐसा लिखा है ना, हम ऐसा लिख देते हैं। बोल यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या हम गुने 1 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। बोल ई गुना इधर आएगा तो क्या होगा? भाग होगा। सही से देखना, बराबर 1/, भाग हो गया 3 × 10⁻⁹। इधर क्या लगा है? कूलम्ब। उधर क्या लगा है? स्टेट कूलम्ब है। रुक, बता, ई पावर प्लस में है। बुआ नियम कहता है गणित का कि पावर को अगर आप नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाएंगे ना तो चिन्ह बदल जाता है। तो बोलिए ई प्लस में है, ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? इधर कूलम्ब लिखा है और इधर स्टेट कूलम्ब लिखा है। बुआ इसको सजा के लिखिएगा, ध्यान दो इधर। 1 स्टेट कूलम्ब बराबर फॉर्मूला होता है 1/3 10⁹ कूलम्ब। बुआ -9 कूलम्ब। क्या ऑब्जेक्टिव याद रहेगा? अरे भाई 1 कूलम्ब का मान ये होता है, 1 स्टेट कूलम्ब का मान ये होता है, याद रहेगा? चलो अगला। बुआ 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सीख लीजिए ना, ज्यादा बेटर रहेगा। बुआ डायमेंशन क्या होता है सुना है? लंबाई का डायमेंशन L, लंबाई का, मास का M,
टाइम का टी, टाइम का जरा सुनिए बुआ, जितने भी जन 11th में कहीं भी या यहाँ कहीं भी पढ़े होंगे तो उनको डायमेंशन लिखने का तरीका बताया गया होगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत, एक आध तो आपको याद करना पड़ेगा, बाकी हम पूरा सिखा देंगे। और डायमेंशन जो लिखा जाता है ना भाई, वो फॉर्मूला देख करके जरा पढ़ो तो इसका मात्रा क्या है? एम्पियर गुणे भाई, एम्पियर किसका होता है? करंट का। बुआ रे, करंट का डायमेंशन क्या होता है? आई, और सेकेंड मतलब टाइम, टाइम का क्या होगा? तो इसलिए लोग बोलता है IT या लोग बोलता है AT। चलो बुआ रे, 5वां नंबर हेडिंग है स्मॉलर चार्ज। स्मॉलर, टाइम ज्यादा हो गया क्या? पढ़ाइए ना सर, टॉपिक पढ़ाइए पढ़ाइए 8 हुआ पढ़ाइए। अब बोले 1 मिनट रुक जा। स्मॉलर चार्ज में बोलो एक, रुको ना रे, बोलो 1 मिली कूलम। 1 मिली कूलम, मिली का मान भाई कितना होता है? कुलम का सी। नूर पगला सब एकदम, अब हल्ला करने लगा। हल्ला काय कर रहा है रे? बता, माइक्रो को बुआ म्यू से दिखाते, किसे? क्या बोलेंगे? माइक्रो का मान होता है 10 का पावर होगा ऑफ।